क्या क्रिप्टो करेंसी एक अच्छा निवेश है? एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है? अब ये क्रिप्टो करेंसी को लेके सबसे इम्पोर्टेंट सवाल और सबसे मेन क्वेश्चन जो है, वो यही पूछा जाता है। अब होता क्या है कि हर किसी के पास ज़्यादा बड़ी रकम नहीं होती है। तो अगर आप देखें कि इंडियन स्टॉक मार्केट की अगर आप बात करें, तो यहाँ पे अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, तो एटलीस्ट आपके पास एक फ़ंड अच्छा होना चाहिए, अगर आप किसी अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। बट शुक्र है क्रिप्टो का कि वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। अब यहाँ पे क्या है कि अगर आपके पास कुछ कम अमाउंट भी है, यानी कि अगर सिर्फ ₹100 भी हैं, तो आप ₹100 से भी अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। आज की जर्नी में हम जानेंगे कि अगर आप एक नए इन्वेस्टर हैं, तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट जो है क्रिप्टो में, उसे शुरू करने से पहले किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ताकि आप आने वाले टाइम में इस क्रिप्टो मार्केट से कुछ प्रॉफ़िट जनरेट करके निकलें। तो सबसे पहले जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं, उन्हें चाहिए कि वो कम पैसों में शुरुआत करें। यानी कि वो शुरुआत में ही ज़्यादा अपनी पूँजी ना लगाएँ इसमें, जबकि छोटा-छोटा अमाउंट एसआईपी के तौर पे एंटर करें और पहले मार्केट देखें कि वो कैसे परफ़ॉर्म कर रहा है। सेकंड आ जाता है आपका कि किस क्रिप्टो को आपको खरीदना है, उसके बारे में आपको एनालिसिस करने पड़ेंगे आपके। तो आपको पहले टॉप की 4 टू 5 करेंसीज़ निकालनी पड़ेंगी, जिसमें आपको लगता है कि इसमें पोटेंशियल है। चाहे आप बीटीसी की बात करें या आप इथेरियम की बात करें, पोल्काडॉट, कार्डानो, जितनी भी टॉप की करेंसीज़ हैं, इसके बारे में पहले आप रिसर्च करें और देखें कि इनमें से कौन-सी ऐसी करेंसी है जो आपके हिसाब से बेटर है और आपको लगता है कि वो आपको प्रॉफ़िट दिलवा सकती है। तो इसके लिए आपको रिसर्च ज़रूर करनी होगी, इससे पहले कि आप कोई करेंसी को परचेज़ करें। अगला आ जाता है कि आप क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कौन-सा यूज़ करें। ऐसा कौन-सा एक्सचेंज है जो आपको बेनिफिट्स प्रोवाइड करता हो? यानी कि बेनिफिट्स प्रोवाइड करे की अगर मैं बात करूँ, तो कौन-सा ऐसा एक्सचेंज है जो इंडियन रुपीज़ में आप पैसे डिपॉज़िट करें, और ऐसा कोई एक्सचेंज जो आपको हेल्प कर पाए इसमें। अब अगर आप देखें तो वज़ीरएक्स हो गया, कॉइनडीसीएक्स हो गया, जो इंडियन एक्सचेंज हैं, आप चाहें तो इनके ऊपर भी आप परचेज़ कर सकते हैं। और अगर आप इंटरनेशनल एक्सचेंज यूज़ करना चाहें, जैसे होबी या बाइनेंस, तो आप डेफ़िनेटली इनके ऊपर भी अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी स्टेप है, ये जानना कि आपको अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी जो है, वो किस एक्सचेंज के साथ शुरू करनी है। अब जब आपने एक्सचेंज फ़ाइनल कर लिया कि इस एक्सचेंज से आपको करेंसी परचेज़ करनी है, उसके बाद सेकंड नंबर आता है कि आप किस वॉलेट पे ट्रस्ट करना चाहते हैं। अब वॉलेट के केस में हम ये कह सकते हैं कि जिस एक्सचेंज में आप परचेज़ करते हैं, आप चाहें तो उसी एक्सचेंज पे रख सकते हैं। और अगर आप चाहें कि इसे डिसेंट्रलाइज़ वॉलेट, जिसका एक्सेस सिर्फ़ आपको ही हो, आप डिसेंट्रलाइज़ एक्सचेंज पर जो वॉलेट्स हैं, जो डिसेंट्रलाइज़्ड वॉलेट हैं, आप उनके ऊपर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे मेटामास्क हो गया आपका, या फिर ट्रस्ट वॉलेट हो गया, तो आप इनके ऊपर भी अपना अकाउंट बना सकते हैं, ताकि आप अगर चाहें तो अपनी करेंसी, जो क्रिप्टो करेंसी आपने परचेज़ करी है, उसको आप किसी अ, बाहर एक्सचेंज से उठा के अपने ट्रस्ट वॉलेट या फिर मेटामास्क पे डाल सकें। और इसके बाद लास्ट स्टेप में आपको ये आइडेंटिफ़ाई करना होगा कि जिस क्रिप्टो करेंसी को आप परचेज़ करने जा रहे हैं, क्या आप बुल रन में उसे परचेज़ कर रहे हैं या बियर मार्केट में उसे परचेज़ कर रहे हैं? यानी कि आप उसके ऑल टाइम हाई पे उसे परचेज़ कर रहे हैं या ऑल टाइम लो पे उसे परचेज़ कर रहे हैं। हालाँकि अगर आप एसआईपी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो आप कहीं भी परचेज़ कर सकते हैं इसे, उससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। बट अगर आप थोड़े से स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं, तो आप एक बार चेक करेंगे कि करंट मार्केट कैसा परफ़ॉर्म कर रही है, और उसके बाद ही आप उस कॉइन को परचेज़ करें। तो कोशिश करें कॉइन्स को आप लो पे ही परचेज़ करें, अपने ऑल टाइम हाई पे नहीं। अगर कोई ऐसा कॉइन है जो आपको लगता है कि ऑल टाइम हाई पे है और डेफ़िनेटली नीचे आएगा, तो इट्स बेटर कि आप वेट करें इसके बारे में। और मैं यहाँ ऐड करना चाहता हूँ, वो ये है कि जब आप किसी एक्सचेंज पर अपना अमाउंट रखते हैं या अपने क्रिप्टोस रखते हैं, तो प्लीज़ मेक श्योर आपको ये भी करना होगा कि वो स्पेसिफिक जो एक्सचेंज हैं, वो आपको सेविंग या स्टेकिंग की फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करते हों। हालांकि आप ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क पे जाके भी ये चीज़ कर सकते हैं, बट अगर आप चाहें, जैसे बाइनेंस जैसा एक एक्सचेंज है जो आपको सेविंग और स्टेकिंग दोनों की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, तो आप डेफ़िनेटली, अगर आप न्यू इन्वेस्टर्स हैं, तो आप इस तरफ भी ध्यान रखें कि यहाँ स्टेकिंग और सेविंग के थ्रू भी आप कुछ क्रिप्टोस में अर्निंग कर सकते हैं। तो ये भी एक एस्पेक्ट है जो आपके जो न्यू यूज़र्स हैं या जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं, उन्हें ये लर्न ज़रूर करना होगा।
अब ये जो कुछ स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं, इसके अलावा और भी कई कई ऐसी बातें हैं जो न्यू यूज़र्स को ध्यान में रखनी होती हैं। बट आप डेफ़िनेटली आप अपनी रिसर्च ज़रूर करते रहें। आप व्लॉग्स पढ़ें, आप और यूट्यूबर्स हैं उनके बारे में एनालिसिस जो आप कर रहे हैं वो देखें। कई यूट्यूबर्स बहुत अच्छे फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं कुछ कॉइन्स के, तो आप डेफ़िनेटली जाके देख सकते हैं। और अपने आप को अपडेटेड रखिए, कौन सा कॉइन कहाँ आ रहा है, कौन सा कॉइन की क्या मार्केट वैल्यू चल रही है। तो आपको अपडेट रहना होगा। ऐसा नहीं है कि आप क्रिप्टोस खरीद के और फिर भूल जाएँ उसके बाद, वैसा मार्केट में नहीं होता है। आपको हमेशा अपने क्रिप्टोस पे ध्यान रखना होता है। और जैसे ही अगर आपको लगे कि ये मार्केट में अप चला गया है या आपका प्रॉफ़िट आपको हो रहा है, तो डेफ़िनेटली आप प्रॉफ़िट बुक करना भी सीखें। सो फाइनली गाइज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, उनके साथ ये वीडियो शेयर करें ताकि उन्हें भी इसके बारे में कुछ जानकारी मिल पाए। तो अभी के लिए इतना ही। मिलूँगा आपको अगली किसी वीडियो में और अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।